न्यूज 24 पर 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। वित्त मंत्री ने आज बजट का पिटारा खोला तो मिडिल क्लास के लिए कुछ खास तो नहीं निकला, पर गरीबों और किसानों के लिए बहुत सी घोषणाएं की गई हैं। किसानों के लिए बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी योजनाओं समेत फसल, स्वास्थ्य और उनके बीमा का खास ध्यान दिया गया है। मोदी सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, यह बजट गरीबों, किसानों और नौजवानों पर फोकस करके बनाया गया है। लेकिन अब इस बजट पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। विरोधी इसे किसानों के जरिए सत्ता पर काबिज होने की राजनीति करार दे रहे हैं, तो मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। 5 की पंचायत में आज हम इसी पर बहस करेंगे। क्या सूट बूट वाली छवि से उबरने के लिए ही किसानों पर मेहरबान हुए हैं मोदी, और बजट पर गरीबों पर मेहरबानी बजट में, लेकिन मिडिल क्लास पर इसकी मार क्यों? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अपने किसानों को आय सुरक्षा देनी होगी, इसलिए सरकार खेत और खेत से इतर क्षेत्रों में अपनी दखल कार्रवाई की दिशा बदलेगी, ताकि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाए। 23 फरवरी 2016 तक 5,542 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। सरकार 1 मई 2018 तक 100% गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अनुमोदन किया है। इस स्कीम के कारगर कार्यान्वयन के लिए मैंने बजट 2016-17 में 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मोदी सरकार के तीसरे बजट में वित्त मंत्री ने किसानों के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया। सड़क, बिजली, पानी, पढ़ाई से लेकर बीमा तक की तमाम घोषणाएं कर दी गयी। न सिर्फ किसानों बल्कि गरीब परिवारों के लिए रसोई गैस, स्वास्थ्य सुविधाएं और मुफ्त शिक्षा देने का भी ऐलान किया गया। बजट पेश करते वक्त ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बजट गरीबों, किसानों और नौजवानों पर केंद्रित है। संसद में बजट पेश होने के बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस बजट की जमकर तारीफ की और कहा, इससे देश की गरीबी मिटेगी। बजट की भले ही पीएम मोदी और तमाम बीजेपी नेता तारीफ कर रहे हो, लेकिन मिडिल क्लास के लिए इस बजट में कुछ खास नहीं रहा। टैक्स स्लैब जैसे का तैसा रहा, उल्टा रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ाए जाने से लोग खफा हैं। टीवी, कार, रेस्टोरेंट में खाना, छोटी बड़ी कारें, हर कुछ महंगा हो गया है। तो वहीं अमीरों पर टैक्स का सरचार्ज बढ़ाया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस बजट से मोदी सरकार ने अपनी सरकार की सूट बूट वाली छवि बदलने की कोशिश की है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो आज के हमारे 5 की पंचायत के मेहमानों का परिचय कराऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा सुन लीजिए 5 की पंचायत में आज का पहला सवाल। क्या सूट बूट वाली छवि से उबरने के लिए किसानों पर मेहरबान हुए मोदी? तो पहला सवाल यही है, क्या सूट बूट की छवि से उबरने के लिए ही किसानों पर मेहरबान हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी? जल्दी से परिचय करा दूं। बीजेपी से मेरे साथ जफर इस्लाम साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से प्रदीप जैन हैं, मेरे साथ सीपीआई से एनी राजा हैं और टैक्स एक्सपर्ट राजेश जैन। आप सभी का स्वागत है। जफर इस्लाम साहब, पहला सवाल आप ही से, क्या सूट बूट की सरकार की छवि आपको अभी तक सता रही है? आपको इस बात का एहसास हो गया है और इसीलिए आपने किसानों पर इतनी मेहरबानी दिखाई है इस बार, गरीबों पर, गांव पर? देखिए, हमारी कमिटमेंट सोसाइटी के साथ है, हमारी कमिटमेंट नेशन के साथ है। आप हमारे पॉलिसी देखिए, 2 साल जिस हालत में हमें इकोनॉमी मिली थी, बड़ी चरमराती हालत में थी, तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमने 2 साल लाया, पूरा फ्रेमवर्क बनाया। तो आज इकोनॉमी देखिए, उस वक्त फिस्कल डेफिसिट, अगर मैक्रो इकोनॉमिक पहले देखे तो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन जो हमारे तो पैरामीटर सारे नीचे थे। जीडीपी ग्रोथ 4%, आपके फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई था, करंट अकाउंट डेफिसिट हाई था, इन्फ्लेशन बहुत हाई था, फॉरेन एफएक्स रिजर्व कम हो रहा था, जीडीपी कम हो रहा था। लेकिन अगर आप देखें तो सब उल्टा हो गया आज। तो 2 साल में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाए हमने जिस तरह का, उससे बहुत बेनिफिट हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज। लेकिन हमारी जो कोर प्रिंसिपल है वो है प्रो पुअर, प्रो मार्केट, जहां इनोवेशन हो, प्रो पुअर पॉवर्टी इरेडिकेशन और उनकी सुविधाएं प्राप्त हो प्रो पुअर के लिए, मिडिल क्लास के लिए हो, और एम्पावरमेंट हो, नॉट लाइक इंटाइटलमेंट, जिस तरह का अप्रोच हमारा रहा है। तो उसी हिसाब से, और हमने ये भी रियलाइज किया कि 2 सालों में जो मानसून ठीक नहीं रहा है, इसलिए हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे पुअर जो रूरल इकोनॉमी है, उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा अगर मानसून ठीक नहीं रहेगा। इसलिए हमने जो पॉलिसी, जो बजट आया है, उसमें पूरा ध्यान दिया गया है कि एक इकोनॉमी जो प्रो इकोनॉमी जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोल में, रेल, रोड, इरिगेशन में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया। साथ साथ
रूरल इकोनॉमी के लिए खास ध्यान देगा, किसानों के लिए खास ध्यान देगा। और मिडिल क्लास की बात कर रहे थे जफर भाई, तो मैं ये भी बताऊं कि मिडिल क्लास जफर भाई मैं ये कह रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि ये वाकई दो खराब मॉनसून है या दो खराब चुनाव के नतीजे हैं जिसकी वजह से आज ये किसान और गांव पर फोकस गया है आपका? नहीं, बिल्कुल देखिए, ये स्टैटिस्टिक दर्शाता है सब कुछ। हमारे स्टैटिस्टिक आज देखिए जिस सिचुएशन में हमारी इकोनॉमी है, पूरा अगर आप पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अब 1 मिनट के लिए स्कैन करें तो आपको वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, एक ही स्पॉट है ग्लोबल, जो ब्राइट स्पॉट है वो इंडियन इकोनॉमी है। आप देखिए वेस्टर्न इकोनॉमी नहीं ग्रो कर रहा है, आप देखिए इमर्जिंग इकोनॉमीज में रशिया कहाँ है, ब्राजील वो ठीक है, वो सब ठीक है जफर भाई, वो सब ठीक है, तो वो सब हम जानते हैं, वित्त मंत्री ने भी कहा है, वो लगातार हम सब जानते हैं। और इस तरह की हालत तो 2008 में भी आई थी। खैर चलिए, लेकिन देखिए हमारी पॉलिसी है, हमारी पॉलिसी ये रही है शुरू से कि जो सबका साथ सबका विकास, उसके लिए जो स्ट्रेटेजी रहता है वो क्रिएट हार्ड एसेट और सॉफ्ट एसेट, और वो हार्ड एसेट्स क्रिएट करने के लिए जो भी डिसीजन लेते हैं हम लोगों ने लिया है। अच्छा ठीक है, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप कह रहे हैं दो खराब मॉनसून हुए इसीलिए आपने अपना थोड़ा सा ध्यान गांव पर, किसानों पर। प्रदीप जी क्या सहमत है क्या? प्रदीप जी, आपको नहीं लगता है कि सूट बूट की सरकार की जो छवि आपने लगाई थी, राहुल गांधी ने लगाई थी जी इनकी सरकार के ऊपर, जी वो आखिरकार इनको एहसास हो गया है? नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये कंफ्यूज सरकार है और चुनिंदा लोगों के अलावा आज भी इन्होंने संपूर्ण जो 67 करोड़ किसान हैं उनकी जो डिमांड थी कि उनका कर्जा माफ हो, उस पर कोई गौर नहीं किया। पंजाब के अंदर 2015 में हमारे प्रधानमंत्री जी गए और उन्होंने कहा था कि प्रत्येक किसान को 5,000 रुपए पेंशन मिलेगी, किसान अपनी लागत का मूल्य खुद निर्धारित करेगा, उसका समर्थन मूल्य बढ़ेगा। आज वो कोई सारी चीजें नहीं दी। यूपीए सरकार की मनरेगा हो या राजीव गांधी विद्युत कर दीजिए, मनरेगा का पैसा जितना इस बार दिया गया पहले कभी नहीं दिया गया। बिल्कुल, इन्होंने तारीफ कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, इन्हें अगर यूपीए की नीतियां अगर ये आत्मसात करें, ये खुले मन से कांग्रेस की नीतियों का अगर खुले ढंग से अनुकरण करें तो निश्चित रूप से इनको कोई दिशा मिल सकती है। किसानों के लिए देखिए, सबसे बड़ा किसान क्या उपज में टमाटर, आलू, कोई भी वस्तु होती है उसको पूरा का पूरा एफडीआई को छोड़। प्रदीप जी, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, पहले आप कहते थे सूट बूट की सरकार, जब ये सरकार लैंड बिल लाने की कोशिश करती थी और कुछ इस तरह के रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करती थी, अब तो पूरी तरह से ध्यान गांव पर, किसानों पर है। अब तो कह दीजिए कि आप सूट बूट की सरकार नहीं है, या अभी भी आप कहेंगे सूट बूट की सरकार ही है? नहीं, सूट बूट की सरकार शब्दों पे हम नहीं जा रही है। सरकार नामकरण संस्कार में माहिर है। कुली का नाम बदल दिया, विकलांग का नाम बदल दिया, विनिवेश का नाम बदल दिया। मैं नामकरण पे नहीं जा रहा, सूट बूट की है या खाती उसकी धोती। पर ये जो अनाउंसमेंट इतने सारे हैं किसानों के लिए और गाँव के लिए, देखिए जरा, ये पहले भी होते रुपया, लाखों करोड़ रुपया इस बार गाँव को हमेशा हो दिया गया है। आप देखिए ना, एक बुलेट ट्रेन के लिए 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कांग्रेस और बराबर ऐसे बजट दी है जो दिशाहीन बजट रहती थी। दिशाहीन तो आज बीजेपी है। अच्छा बजट मिला है जो सारे हिंदुस्तान खुश है इससे, तो कांग्रेस वाले आप देखिए ना, देश भर में कई किसान संगठनों ने आपका समर्थन किया। आप बताइए, पूरे मैं बुंदेलखंड से आता हूँ, कहीं से किसान समर्थन स्कीम जो हमारी है, मिर्जापुर में आपका विरोध प्रदर्शन चल रहा है, कितने नहीं। जफर इस्लाम, एक सेकंड, ये कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं है। मैं एक सेकंड एनी राजा से एक कमेंट और चाह रहा हूं। बिल्कुल एनी राजा, एक सेकंड, जफर इस्लाम आता हूं आपके पास। एनी राजा, आपको भी लगता है कि दिल्ली बिहार में जो नतीजे रहे चुनाव के, बीजेपी को बड़ा झटका लगा था? आपको भी लगता है कि कहीं वो सूट बूट की सरकार वाली छवि परेशान कर रही है मोदी जी को, और इसीलिए इस बार पूरा ध्यान, ज्यादातर ध्यान किसानों पर, गांव पर, गरीबों पर है? देखो मानस, वो बहुत सारी चीजें उनको परेशानी कर रही है। उसमें आने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जो मैं सरकार की जो बजट के खिलाफ कुछ बोलेगा तो मेरा ऊपर देशद्रोही का जो आरोप मत लगाना, ये सबसे पहले मेरा आपके माध्यम से आपकी बीजेपी की साथी से मुझे कहना है। पहली बात है, इस बजट को लेके
एनी राजा जी, आपको पूरा ये अधिकार है बजट बजट पे अपनी ग्रामीण टिप्पणी क्षेत्र करने की, गरीब का। की, ऐसे गलत इल्जामात ना गरीब लगाइए। की ये सारी आप अगर चीज से कोई आदमी देखिए, इतना- आपको इतना बारे हमारे में जो बोल लोग रही देश है। के देशद्रोही नारे देते हैं, उनको कम से कम उस चीज के लिए आप सपोर्ट चलिए करें। बजट पे आ जाइए। लेकिन चलिए ऐसे- छोड़िए, ऐसे चलिए करें। बजट पे आ जाइए। लेकिन चलिए छोड़िए, हम ऐसे नहीं नहीं, हम गलत देशद्रोही आरोप वाली लगाइए। डिबेट में बजट नहीं पे जाएंगे, डिस्कशन वो हो रहा है, बहुत बजट पे डिबेट हो गई डिस्कशन है। कीजिए। एनी राजा, बजट पे आ जाइए। बिल्कुल। एनी राजा, बिल्कुल। मैं ये बोल रहे मानस, आप सभी लोगों ने ये बोल रहे गरीब के लिए, किसान के लिए बहुत बातें बोल रही है, मगर यदि असली में इस देश की जो ड्राउट सिचुएशन है और इस देश की गरीब के प्रति कुछ तो एक इनके प्रति एक सेंसिटिविटी है, तो सबसे पहले दो बात, मैं पूरी डिस्कशन के अंदर दो ही बात लाना चाहती हूँ। एक बात है कि बीजेपी की सरकार जो चुनाव के वक्त, जो बीजेपी चुनाव में जो जनरल इलेक्शन के वक्त सबसे बड़ा उनकी प्रॉमिस ये था, वायदा ये थे कि जो महंगाई को कम करेगी उसको खत्म करेगी। आप बताइए पिछली 2 साल के अंदर ऐसा एक भी चीज जो मेरे साथ बाकी पार्टियों के प्रतिनिधि में आपसे भी मैं पूछना चाहती हूँ मानस, आप बता सकते कोई भी एक चीज का दाम कम हो गया पिछली 2 साल के अंदर? हमारी वित्त मंत्री ने शुरू ऐसा किया है कि सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो इन्फ्लेशन कम हो गया है, मगर आम जनता की, असली जनता की जिंदगी में वो कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे? हर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है आपका? इसका अंदर जो ये बजट के अंदर उसको, तो दूसरी पॉइंट है, यदि ये सरकार गरीब जनता के साथ, जो गांव की जनता के साथ, गांव की जनता के साथ, जब 2014 में हमारी सरकार आई थी तो जफर भाई पूरा करने दीजिए उनको, फिर आऊंगा आपके पास। पूरा करने दीजिए। झूठा क्लेम कर रहे वित्त मंत्री एक झूठा क्लेम कर रहे, सबसे ज्यादा अलोकेशन नरेगा के लिए इन्होंने अभी किया है। 2010 और 11 में सबसे ज्यादा था, 40,100 करोड़ का अलॉटमेंट हो गया था। अभी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर अभी आज की वित्त मंत्री ये बोल रहे हैं सबसे ज्यादा अलॉटमेंट इन्होंने कर रहे हैं। अभी की जो इन्फ्लेशन की जो आंकड़े भी लेके यदि ग्रामीण जनता के साथ सेंसिटिविटी दिखाने के लिए तो थोड़ा सा सिंसियरिटी है, तो उनको चाहिए था कम से कम 50,000 करोड़ का अलोकेशन मनरेगा के लिए देना चाहिए। ठीक है एनी राजा, आपके दोनों पॉइंट क्लियर हैं। झूठ बोला देश को। एनी राजा, दोनों पॉइंट क्लियर हैं आपके, दोनों पॉइंट क्लियर हैं। दूसरे सवाल पे जाऊं उससे पहले मैं जफर इस्लाम आपको एक मौका देना चाह रहा हूं, क्योंकि वित्त मंत्री के इस दावे पर ही सवाल खड़े कर रही है एनी राजा। कह रही है सबसे ज्यादा मनरेगा का बजट इस बार नहीं है, पहले हो चुका है। देखिए, दोनों सवाल का जवाब देता हूं कि ये बजट डॉक्यूमेंट है, कोई वित्त मंत्री का अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं है। सारे फैक्ट्स फिगर्स, ये सरकारी फैक्ट्स फिगर्स है और एनी राजा को पहले वेरीफाई करके इस तरह के स्टेटमेंट देने चाहिए। दूसरी बात, मुझे उनसे सलाह दूंगा कि आप गलत बात कर रहे हैं। मैं उस विभाग का मंत्री था, वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं, गलत बोल गए एनी राजा जी। महंगाई के महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप देखिए एनी राजा जी, महंगाई के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, महंगाई जो है आप देखिए, जब 2014 में 10% इन्फ्लेशन था, आज गिर के 3-4 होकर आज 5% इन्फ्लेशन है। ये जरूर है, मैं मानता हूँ इस बात में कि कुछ चीजों के दाम जरूर बढ़े हैं, जैसे मानसून खराब के बारे में बात कर रहे हैं। दाल के अलावा दाल, तेल, चावल, गेहूं। अरे अली जी रुक तो सुन तो लीजिए। अच्छा उनको सुन तो लीजिए, एनी राजा सुन लीजिए, उनको पूरा सुन लीजिए। एक चीज का नाम बताइए, सुन लीजिए उनको। हाँ, आप देखिए, आप सिर्फ दाल और उसके अलावा दाल की कैटेगरी में और थोड़ा तेल, उसके अलावा सारे चीज का दाम घटा है। अगर आप देखेंगे, फ्रूट्स का दाम घटा, चीनी का दाम घटा, खाने की बहुत सारी चीजों का दाम घटा, सिवाय एक चीज को आप लेके। ठीक है जफर भाई, ठीक है, नहीं ठीक है जफर इस्लाम, ठीक है। इस डिबेट में जाएंगे किस चीज के दाम कम हुए, बढ़े हैं अभी तक, तो वो एक अलग डिबेट शुरू हो जाएगी। आपको क्या लग रहा है टिकैत साहब, क्या वाकई आपको भी लगता है कि एंटी किसान जो एक इमेज बनी थी इस सरकार की पिछले 1.5 साल में, कांग्रेस के उस पूरे कैंपेन की वजह से, लैंड बिल की वजह से, वो एहसास अब इस सरकार को हो रहा है? चुनाव के नतीजे भी पक्ष में नहीं गए, बात मतलब पॉलिटिकल बजट है क्या? देखो, हम नहीं कह सकते, पॉलिटिकल पार्टियां हैं तो अपना तो बेनिफिट देखेगी। हाँ बिल्कुल सही है।
और उनको देखना भी चाहिए। तो इसका फायदा होगा क्या इस बार? देखो फायदा ये होगा कि इम्प्लीमेंट क्या होता है। घोषणाएं तो इन्होंने, जब इनकी सरकार आने से पहले इनका जो घोषणा पत्र था बीजेपी का, अब तो सरकार का ये है, बजट सरकार का है, पहले बीजेपी का घोषणा पत्र था, उनको उसको लागू करना चाहिए था, एक ही चीज को लागू कर देते। पर एक मैसेज तो जाएगा ना किसानों को, मैसेज जाएगा। जैसे इरिगेशन पे इन्होंने पैसा दिया, आप भी लिख रहे कि इरिगेशन, सड़क, ये सब किसान के खाते में थोड़ा है, इस पर तो आम आदमी चलेगा ना। ये किसान के नाम कहाँ लिख दिया? दिल्ली में पानी आएगा नहर से, नहर की खुदाई होगी तो दिल्ली के लोगों को या शहर के लोगों को भी मिलेगा ना, गांव के खाते में कहाँ आएगा? नहीं, गांव के लिए, किसानों के लिए जो इतनी सारी घोषणा है, देखो घोषणा है लाखों करोड़ की, कोई नहीं है, 80 करोड़ लोग भी तो रहते हैं, 80% जनता भी तो गाँव में रहती है। इसीलिए देखो सबसे बड़ा क्या करना चाहिए था कि पूरा कर्जा माफ होना चाहिए था। बुंदेलखंड का एक अलग पैकेज बनता, वहां पे करीब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को मिला के, ये पूर्ण रूप से पूरी दुनिया में इससे खतरनाक स्थिति आज कहीं नहीं है, उसका अलग से पैकेज बनता। जैन साहब वहां से आते हैं, ये वहां के रहने वाले हैं, सारी हालात का पता है। हम वहां पे गए, हम उम्मीद थी कि बुंदेलखंड पे कम से कम 20-25 हजार करोड़ रुपया बुंदेलखंड का अलग पैकेज वहां पे बनता। जो पहले भी पैकेज गया है उसकी बुंदेलखंड पैकेज की जांच उसकी होती, पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। एक वही बात है ना, जितना इरिगेशन में क्या होगा, इरिगेशन में भी यही होगा। इरिगेशन में आप मार्च में देख रहे हैं ना, फर्जी बिलिंग होगी, सब खा जाएंगे नेता और अधिकारी। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। सहमत है, ये होता है। तो आपके टाइम भी होता था। नहीं, हम आपको बताएं उस समय प्रधानमंत्री कहते थे दिल्ली से चलता है 1 रुपया और गांव तक पहुंचता है। हम आपको एक बात कहना तो आपके टाइम भी होता था। ये लीकेज जो बात कही, हमने उस समय मांग की थी कि एक इसकी मॉनिटरिंग कमेटी बने। तो मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान ने मना किया। सर मुझे अगला सवाल लेना है, प्रदीप जी अगला सवाल लेना है। 5 की पंचायत में दूसरा सवाल। बजट में गरीबों पर मेहरबानी, लेकिन मिडिल क्लास पर मार क्यों? जफर भाई फिर से आरोप है, ये देख लीजिए, आपने गरीबों को, किसानों को खुश करने के लिए अमीरों पर टैक्स लगाया, कोई बात नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिडिल क्लास पर इसकी मार क्यों? सर्विस टैक्स बढ़ा दिया, सारी चीजें मिडिल क्लास के लिए महंगी हो जाएंगी, और इनकम टैक्स में भी कोई छूट नहीं दी आपने उनको, और मामूली सी छूट दी है। देखिए, नहीं, देखिए, मिडिल क्लास के लिए भी है, बिल्कुल है, बहुत मार्जिनल सर्विस टैक्स पड़ा है, लेकिन आप देखिए एचआरए में बेनिफिट दिया 24,000 से 60,000 किया गया है। इंटरेस्ट जो होम लोन पे इंटरेस्ट का एडिशनल 50,000 का बेनिफिट दिया। तो ऐसा नहीं कि मिडिल क्लास को इग्नोर किया गया है, मार्जिनल उनको जरूर मार्जिनल ये सर। वो एक सेकंड आपको रोक रहा हूं जफर भाई आपको रोकूंगा, हमारे साथ तो यहाँ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। आपको नहीं लगता है बहुत मार्जिनल है, इससे कोई फर्क नहीं, मिडिल क्लास को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि कुल मिला के सर्विस टैक्स बढ़ने से नुकसान ही है? सर ये बहुत बड़ी चीज है कि कहीं ना कहीं गांव के लिए ये बजट था, गांव देहात किसान इनके लिए बहुत अच्छा आउटलेट। 90% का इंक्रीज है, 2,87,000 करोड़ के आसपास का बजट हम उनके तरफ एलोकेट करना बड़ा अमाउंट है। पर एक चीज जरूर कहता हूं कि मिडिल क्लास के लिए एक बैलेंस के पास ही रह गया। उनको जो थोड़ा सा मार उनको 0.5% का सर्विस टैक्स में लगा, वैसे मैं बताऊं प्रोफेशनल सोच रहे थे कि जीएसटी से अलाइन करने के लिए शायद ये 16% तक भी जाए, ऐसा एक अंदेजा था। पर उसके साथ में आपको 87A में जो एक बेनिफिट मिला है, जिससे कि कम से कम 3,000 रुपए का टैक्स का वहां एक फायदा मिलता है, एचआरए का एक फायदा मिलता है, जिसमें कि हमको लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर में एक डेवलपमेंट होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का आगे टर्न अराउंड इफेक्ट होगा, सीमेंट, रोड, सड़क, स्टील, सब चीजों में बढ़ोतरी आएगी। प्लस एक रेंट वाले लोगों के लिए भी कुछ एक फायदा मिला है, प्लस एक कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जो नए स्टार्टअप वाले लोग हैं उनको एक फायदा देने की कोशिश करी गई है, और छोटे लोग जो कि 5 करोड़ से कम की टर्नओवर रखते हैं उनको 1% कम रियायत दी गई, और जो कल के बाद में कोई भी नई इंडस्ट्री लगाएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उनको एक नई रियायत रहेगी कि उनको 25% ही टैक्स देना पड़ेगा, बाकियों को 30% देना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ फायदा देने की जरूर कोशिश करी है। तो मैं इस बजट को जरूर कहूंगा कि ये एक डेवलपमेंट का बजट है, आगे की एक दिशा लेकर के जा रहा है, जिसमें गांव का भी ध्यान रखा गया, और बहुत बड़ी मार नहीं, पर कहीं पे गलत नहीं किया गया, पर कोई बेनिफिट नहीं दे पाई, ये मैं जरूर कहूंगा। टाइम खत्म हो रहा है। जफर इस्लाम, क्लोजिंग कमेंट में आप ही को दे रहा हूं, क्योंकि आप ही ये बजट लेके आए हैं, और साथ में बार बार इस बजट में भी प्रधानमंत्री ने भी कहा, इसका पूरा फोकस क्या रहा? गरीब, किसान, महिलाएं और युवा। ये खुद पीएम ने कहा, और जेटली जी ने भी बार बार यही कहा। इसका मतलब मान लिया जाए ना कि आपका फोकस थोड़ा शिफ्ट हुआ। मानस एक बात मुझे बोलना है। देखिए, हमारा फोकस देखिए, ये गरीब, किसान, युवा, महिलाएं, ये हमारा फोकस है। उसके अलावा हमारा ये हमारे कोर प्रिंसिपल का पार्ट है
कि इनको इनकी पूरी फोकस इन पे रहे, बजट में इनका बेनिफिट हो। और दूसरा है जो मार्केट इकोनॉमी, ठीक मार्केट है। इनोवेशन, स्टार्टअप, ये दोनों चीज पे हमने पूरा ख्याल किया है और इस बजट को कि एक बैलेंस बजट हो। और ठीक है सर, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया मेरे पास। हालांकि सारे पैनलिस्ट को और भी बहुत कुछ कहना है, क्योंकि इस बजट में बहुत सारी ऐसी बातें हैं। एक मेजर शिफ्ट तो देखा जा ही रहा है, इसीलिए हम ये सवाल पूछते हैं। एक मेजर शिफ्ट तो देखा जा ही रहा है, इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे थे। एनी राजा माफ करिएगा, प्रदीप जी माफ करिएगा, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। इसीलिए हम ये सवाल कर रहे थे कहीं सूट बूट की सरकार वाली छवि को धोने के लिए ही ये पूरा फोकस मोदी सरकार ने इस बजट का गांव और किसानों पर तो नहीं किया है। देखते हैं अब क्या कोई सियासी फायदा इसका इस सरकार को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया जफर इस्लाम, प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। छोटा सा ब्रेक लेना, देखते रहे न्यूज़ 24।